वस्त्र सहायता योजना के तहत 5,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी डीबीटी के माध्यम से पटना से सभी के खाते में अंतरित कर दी है। जितने लोग निबंधित हैं, इस दरभंगा जिले में भी लगभग 90,000 निर्माण श्रमिकों का निबंधन हो चुका है और ये सभी ऑनलाइन निबंधित हैं और ऑनलाइन आप सबका डेटा उपलब्ध है। तो जिनकी भी सदस्यता 1 साल की हो गई होगी और जिनकी सदस्यता आज के डेट में जीवित होगी, आप सभी के खाते में ये 5,000 रुपए की वस्त्र सहायता की योजना की राशि वो चली जाएगी। तो श्रम संसाधन विभाग और जो बिहार सरकार है वो लगातार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर ये श्रम कल्याण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आप सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए, आपकी गरिमा का एहसास दिलाने के लिए और हमारी जो आधी आबादी है, मजबूत आबादी जो रिप्रेजेंट करती है, जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर उनको जगह दिया, आप देख सकते हैं और कितने अच्छे से इन्होंने अपनी बातों को रखा। इनकी बातें न सिर्फ यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरे विश्व में जहां भी लोग सोशल मीडिया से देख पाएंगे, इनकी बातें पहुंचेंगी कि दरभंगा जिले के गंगवारा, सारा मोहनपुर, दरभंगा सदर, बहादुरपुर की रहने वाली महिलाएं जो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं, निर्माण श्रमिक के रूप में मतलब वो मनरेगा में किसी कार्य से जुड़ी हैं, ईंट भट्ठों में ईंट निर्माण का कार्य कर रही हैं, सड़क भवन पुल बनाने में रेजा के रूप में कार्यरत हैं, या हमारे जो श्रमिक भाई लोग आए हुए हैं, राज मिस्त्री का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, बिजली मिस्त्री का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं, मनरेगा या ईंट भट्ठों में काम करते हैं। आप सभी लोगों के लिए ये बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के द्वारा 16 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। हम लोग विस्तार से उसके बारे में बताएंगे और सभी लोगों को ये लाभ लगातार मिल रहा है, न सिर्फ दरभंगा में, पूरे बिहार में। योजनाओं को यदि एक एक करके बताऊं मैं, तो जन्म से लेकर और एक व्यक्ति के मृत्यु तक और मृत्यु के पश्चात भी उनके परिवार को लाभ मिलता है। क्योंकि यह योजना बहुत अच्छी है। मेरे कुछ पदाधिकारी लोग, कई यूनियन के कर्मी आए हुए और श्रमिक खुद आए हुए हैं बहुत सारे। एक बार आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि योजना जो शुरू होती है, जन्म से यदि एक निर्माण श्रमिक का लेबर कार्ड बनता है, निबंधन होता है, तो 1 साल के बाद, निबंधन के 1 साल के बाद जब उनके पहले और दूसरे बच्चे का जन्म होता है, तो एक पुरुष को पितृत्व लाभ के रूप में 6-6 हजार रुपए मिलते हैं 2 बच्चों के लिए, पहले 2 बच्चों के लिए, पहला और दूसरा। एक महिला को 90 दिन की मजदूरी दी जाती है मातृत्व लाभ के रूप में। आज के डेट में मजदूरी अकुशल कामगार की 424 रुपए प्रतिदिन है, तो 90 से गुना करेंगे 424 को, तो लगभग 37,000 रुपए आएंगे कुछ। तो ये एक निर्माण श्रमिक जो महिला हैं, कार्ड बनने के 1 साल के बाद यदि उनके पहले और दूसरे बच्चे का जन्म होता है, तो उनको यह 90 दिन की अकुशल कामगार की मजदूरी लगभग 37,000 रुपए पहले 2 बच्चे के लिए मिलेगी। इसके अलावा अभी एक पवन जी आए थे, उन्होंने बताया कि उनको साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपए मिले। तो एक बार हर निर्माण श्रमिक को अपने पूरे कार्य अवधि यानी 18 से 60 साल के बीच, वो कभी भी 1 साल के बाद एक साइकिल क्रय करेंगे, उसमें उनको 3500 रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। वैसे ही 3 साल के बाद अभी इन्होंने बताया बहन जी ने कि इनको बेटी की शादी में 50,000 रुपए मिले। ये बहुत अच्छी योजना है। एक निर्माण श्रमिक जिसका निबंधन का 3 साल हो गया, 3 साल के बाद जब भी आप अपने 2 पुत्रियों की शादी करेंगे, 2 पुत्रियों की शादी के लिए आपको 50-50 हजार रुपए मिलेंगे, यानी हर पुत्री की शादी के लिए 50,000 रुपए ये बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा ये निःशुल्क मिलता है आपके अकाउंट में। इसके अलावा भवन मरम्मति के लिए एक बार 3 साल के बाद यदि आपके पास अपना जमीन का पेपर है, आपने एलपीसी अपना बनवा लिया, तो 20,000 रुपए मकान मरम्मति के लिए मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही वो तंत्र है जिससे हम लोग अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं किसी भी अच्छे रूप में। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जब आपके बच्चे मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करेंगे, कुछ लाभुक यहाँ आए होंगे जिनके बच्चे मैट्रिक और इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास किए होंगे बिहार सरकार द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है बिहार बोर्ड से। तो यदि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं आपके 2 बच्चे, बेटे या बेटी,
तो जब 60% नंबर लाते हैं तो उनको 10,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। यदि वो 70% अंक लाते हैं तो 15,000 रुपए, और यदि 80% से ज्यादा अंक लाएंगे तो उनको 25,000 रुपए मिलेंगे। तो अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, जितना अंक लाएंगे अनुदान राशि उतनी ज्यादा मिलेगी। और सरकार हर कदम पर आपको सहायता इसलिए दे रही है कि आपके बच्चों की पढ़ाई में, कृपया करके शांत होकर सुनिए कि पैकेट सबको मिल जाएगा, तो बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक कमजोरी बाधा नहीं बने किसी के, इसी के लिए ये योजना दी जा रही है। आपके मेधावी बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, उनको सरकार की तरफ से ये अनुदान मिलेगा। न सिर्फ 10वीं में बल्कि 12वीं के एग्जाम में भी, 12वीं के एग्जाम में भी यदि आपके बेटे या बेटी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं, 2 बच्चे, तो वहां भी आपको 10,000 से 25,000 रुपया मिलेगा उनके अंक के आधार पे। यदि 60% लाएंगे 10,000, 70% पर 15,000, 80% पर 25,000 रुपए। इसके अलावा आगे की पढ़ाई, यदि आपके बच्चे और आगे पढ़ाई करते हैं ITI में, तो सरकारी ITI में पढ़ाई करेंगे तो 5,000 रुपए अलग से उनको मिलेगा अनुदान। यदि पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, तो 10,000 रुपए मिलेंगे। इंजीनियरिंग, BE, BTech, नर्सिंग, ये सब पढ़ाई करेंगे तो 20,000 रुपए आपके बच्चे को मिलेगा। इसके अलावा जो देश का सबसे अच्छा शैक्षणिक संस्थान होते हैं जिसमें एडमिशन बहुत टफ होता है, जैसे IIT है, IIM है, एम्स है, जहां पर देश के लाखों बच्चे एग्जाम देने के लिए अपीयर होते हैं, उसमें कुछ हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो यदि आपके कोई बच्चे ऐसे मेधावी हैं और IIT का एंट्रेंस क्लियर करते हैं, IIM में एडमिशन होता है, एम्स में एडमिशन होता है, तो जो लाखों रुपए की फीस है, वो लाखों रुपए की फीस आपको श्रम संसाधन विभाग, जो लेबर डिपार्टमेंट है, हमारा ऑफिस है, उसके माध्यम से दिया जाएगा। और ये सीधे जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सीधे उसको भुगतान किया जाता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई ऐसे श्रमिक आए जो बताएं कि हमारा बच्चा IIT पास कर गया, हमारा बच्चा IIM में एडमिशन ले लिया, हमारा बच्चा एम्स में एडमिशन लिया, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं वो लाभ उस बच्चे को दे सकूं। तो आप लोग अपने बच्चे को खूब पढ़ाइए, लिखाइए। कृपया शांत रहिए। यदि आपको सुनने में नहीं है इंटरेस्ट, बाकी लोगों को सुनने दीजिए। ये बातें फिर रिपीट नहीं होंगी, सुन लीजिएगा। बाकी तो हम लोग किताब कॉपी दे रहे हैं, कितना आप लोग पढ़िएगा और आप पे डिपेंड करता है। तो सुन लीजिए, सुनने से ज्यादा समझ में आता है और याद भी रहता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं है। कल हमारे श्रम अधीक्षक महोदय का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, गिर गए गाड़ी से। तो ऐसी घटनाएं किसी के जीवन में होती है, श्रमिकों के भी। तो यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना के दौरान, किसी बीमारी के दौरान यदि स्थायी रूप से दिव्यांगता, अपंगता हो जाती है, कोई अंग काम करना बंद कर देता है, एक आंख की रोशनी चली जाए, एक उंगली कट जाए, किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या किसी बीमारी से कोई अंग स्थायी रूप से काम करना बंद कर दे, तो उस स्थिति में भी इसमें उसके सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। यदि आंशिक रूप से स्थायी दिव्यांग होते हैं तो उनको 50,000 रुपए का अनुदान और दिव्यांगता पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह, वो जब तक जीवित रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं दिव्यांग होने के बाद आपका काम प्रभावित होगा, या तो बंद हो जाएगा काम, आप नहीं कर पाएंगे, या कम कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको न सिर्फ दिव्यांगता पेंशन दिया जाएगा, बल्कि इसमें 50,000 रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। यदि एक से ज्यादा अंग यानी 2 अंग प्रभावित होते हैं तो उसको स्थायी दिव्यांगता बोलते हैं। उस केस में ये राशि जो है वो 75,000 रुपए की मिलेगी और दिव्यांगता पेंशन जो है 1,000 मिलेगा। इसके अलावा यदि 60 साल के पहले किसी निर्माण श्रमिक जिनका लेबर कार्ड बना है, निबंधन है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की दशा में उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। स्वाभाविक मृत्यु में, स्वाभाविक मतलब घर में किसी वजह से मृत्यु हो गई अचानक से, तो स्वाभाविक मृत्यु में उनके परिवार को 2 लाख रुपए का अनुदान और 5,000 रुपए दाह संस्कार के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, कई बार होता है वो काम करने जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया, या बिजली गिर गई, या ऊंचाई से गिर गए काम करने के दौरान,
तो यदि दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए उनके परिवार को इसमें अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, और इसके अलावा 5,000 रुपया जो दाह संस्कार के लिए वो मिलेगा। इसके अलावा इसमें पेंशन की सुविधा भी है। इसमें 60 साल के बाद जो निर्माण श्रमिक का लेबर कार्ड बना है, 1,000 रुपये पेंशन प्रति माह है, और ये पेंशन रिवाइज होगा क्योंकि पहले जो 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलता था उसको बढ़ा के 1100 किया गया है। तो ये भी जो 1,000 है ये भी कालांतर में ये बढ़ेगा। अभी ये 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके परिवार में आपके बच्चों से जन्म तक और उस निर्माण श्रमिक की मृत्यु तक और 60 साल के बाद पेंशन के रूप में अलग अलग तरह की 16 योजनाओं का प्रावधान। आज एक आपने वार्षिक व सहायता योजना भी देखा। इसमें आपका आयुष्मान कार्ड भी आप बना सकते हैं, इलाज भी फ्री होगा। जिनका लेबर कार्ड बना है वो अपना आयुष्मान कार्ड भी उस लेबर कार्ड के आधार पे बना सकते हैं, आप उसके लिए पात्र होते हैं। तो आयुष्मान कार्ड का लाभ पता ही है सभी लोगों को कि 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का हर साल वो निःशुल्क होता है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें या जितने भी प्राइवेट एम्पैनल्ड यानी पंजीकृत जो अस्पताल होते हैं वो सारे इसमें कवर्ड हैं, वहां पर आप लोग अपना इलाज करा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को मैं फिर से जो विभिन्न प्रखंडों से आए हैं, विभिन्न पंचायतों से, हमारे यूनियन के बहुत सारे प्रतिनिधिगण हैं, पवन जी, अशेषर पासवान जी, सबको मैं देख रहा हूं। उधर बैठे हमारे राजदीप जी, सब लोगों का, सभी निर्माण श्रमिकों का, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, हमारे सभी पदाधिकारियों का फिर से मैं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।